हेडलाइंस। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। डिफेंस क्लिफ्टन समेत बेशतर इलाकों में बिजली गायब। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी। शदीद गर्मी और हब्स में घंटों बिजली की बंदिश मामूल बन गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सुई सॉवरन से गैस की फराहमी में कमी का सामना है। गैस प्रेशर बहाल होगा तो आर्जी लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे होगा। हुकूमत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल समेत दीगर बिल्स की मंजूरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। अपोजिशन की जानिब से बिल्स की शदीद मुखालफत का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान ने इजलास के हिकमत अमली पर मशावरत के लिए 2:30 बजे मुश्तरका पार्लिमानी इजलास बुला लिया। हुकूमती अरकान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अपोजिशन का भी मशावरती इजलास होगा। सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। एंटी टेररिज्म तरमीमी बिल पर बहस। सेनेटर रहमान मलिक बोले कि हम सबको एहसास है कि FATF के लिए ज़रूरी कानून साजी करनी है। हुकूमत FATF की तरफ से मौसूल ख़त कमेटी के सामने पेश करे। बिल पर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना होंगे। हम ये चाहते हैं कि इस तरह के बिल किसी बेगुनाह के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर हुकूमत ज़मानत देती है कि रूल्स बनाते हुए तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे तो बिल हम पास करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास। हुकूमत का नवाज शरीफ दौर में गुर्बत की शरह कम होने का एतराफ़। वज़ारत मनसूबाबंदी तरक्की और खुसूसी इक़दामात के तहरीरी जवाब के मुताबिक 2016 में गुर्बत की शरह में नुमाया कमी हुई। पाकिस्तान में गुर्बत की सतह 1998 में 97.9% थी। 2015 में गुर्बत की सतह कम होकर 24.3% रह गई। मौजूदा दौर में गुर्बत की शरह कम हुई या बढ़ी, आदाद शुमार मौजूद नहीं। मोटरवे पर ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल कानून के शिकंजे में आना आ सका। मुतासरा खातून ने गिरफ्तार दोनों मुलजमान की शनाख्त कर ली। टुनाइट विद फरीहा की मेजबान फरीहा इदरीस का अपने प्रोग्राम में इंकशाफ। मुतासरा खातून का वजीर आजम से आबिद और शफकत को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। मुतालिका SHO पर भी अदम एतमाद का इजहार। बोली कि मैं और मेरा खानदान तहरीक इंसाफ के हामी है। नहीं पता था कि हमें तब्दीली की ये कीमत सारी जिंदगी चुकानी होगी। पुलिस ने जेर हिरासत वकार के 2 भाइयों और साले को छोड़ दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। फयाज चौहान कहते हैं कि ज़्यादती केस पर शहबाज शरीफ को मरबूत और मुस्बत मौक़िफ़ के ज़रिए कौम की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, लेकिन दरोग गोई, कम अकली और बेसरोपा बयान से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कौम को मायूस किया। सियालकोट मोटरवे का झूठा क्रेडिट लेने पर शहबाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के दौरान शुरू की गई। शहबाज शरीफ अपने बयान की वजह से CCPO लाहौर की पोजीशन पर खड़े हैं। पूरब में PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने से 28 करोड़ रुपए नुकसान। वजीर बराए सिविल एविएशन गुलाम सब्र खान का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। बरतानिया सेक्टर पर 52 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया गया। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान परवाजें चलाने के लिए माल्टा की कंपनी से खदमात ली गई। PIA ने कनाडा, अरब अमारात, ओमान, कतर के लिए परवाजें शुरू कर दी। मलेशिया, अफगानिस्तान और सऊदी अरब के लिए भी परवाजों का दोबारा आगाज हो गया।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हुक्म पर पाकिस्तान में कलदन तंजीमों के 383 मदारिस, 76 स्कूल, 4 कॉलेजेस, 15 अस्पताल, 188 डिस्पेंसरीज मुंजमद किए गए। वजारत दाखिला का सेनेट के इजलास में तहरीरी जवाब। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान बोले कि हम नहीं चाहते कि ब्लैक लिस्ट हो, आलमी इदारों के तकाजे पूरे करना पड़ते हैं। मौजूदा हुकूमत डिक्टेशन लेने वाली नहीं, इमरान खान भी डिक्टेशन नहीं लेते, मदारिस में इस्लाहात करेंगे। वजीर इत्तलात बोले मजहबी जमातों के जलसों को पीटीवी पर दिखाना चाहिए था। सोशल मीडिया की यलगार ने हमारी सकाफत और तारीखी विरसे को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारत को एक बार फिर से आलमी हजीमत का सामना। शंघाई ताउन तंजीम ने रुकने ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर्स इजलास में भारत का पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल का पाकिस्तान और मेज़बान रूस के नुमाइंदों के खिताब का बॉयकॉट भी काम न आया। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ कहते हैं कि कल भारत को दुनिया के सामने रुसवाई का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का नक्शा वाज़ेह तौर पर इजलास में दिखाया गया। अजीत डोवल ने रूस की कौमी सलामती के मुशीर की तकरीर ही ना सुनी। सदर मुमलिकत के शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट नासिर, नाइक इमरान, सिपाही उस्मान और सिपाही साजिद के अहल खाना से रब्ता। शुहदा को उनकी खिदमात और बहादुरी पर खिराज तहसीन, दर्जात की बुलंदी की दुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने पाक अफगान सरहद बादीनी के मकाम पर ट्रेड टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया। ट्रेड टर्मिनल का क़याम पाक फौज, FC बलोचिस्तान और सूबाई हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। ट्रेड टर्मिनल के क़याम से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ होगा। जाम कमाल कहते हैं कि तरक्याती अमल के समरात के लिए तमाम फ़रीक़ैन की शमूलियत ज़रूरी है। कबूल करना होगा बलोचिस्तान की पसमानदगी के हम सब जिम्मेदार हैं। नैब ऑफिस पर हमला और हंगामा राय केस। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत में 22 सितंबर तक की तौसी। ATC पुलिस को नैब ऑफिस के बाहर वाक़े की फुटेज महफूज करने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर कहते हैं कि एक साबिक अफसर किस तरह दहशतगर्द हो सकता है। बहुत जल्द इमरान खान वोट को इज्जत दो का नारा लगाते नजर आएंगे। पंजाब में आए रोज खौफ बढ़ता जा रहा है। मलीर नदी में तूगियानी के बायस पानी कोरंगी कॉजवे पर आ गया। सड़क बंद किए जाने के बावजूद भी शहरियों की आमद-ओ-रफ्त जारी। गुज़िश्ता रात ट्रैफिक पुलिस ने जाम सादिक पुल, ब्रुक्स चौरंगी और बिलाल चौरंगी इस्तेमाल करने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक DG FIA बशीर अहमद मेमन की रोश के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत का अकाउंटेंट जनरल ऑफिस को केस पर नजरसानी का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्ज दिए कि इस्तीफा देने पर पाबंदी है। पेंशन की दस्तावेजात मुकम्मल हो गई, पेंशन कैसे रोके, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब तक की आपको अहम खबर देंगे। आमदन से जायद असासजात मनी लॉन्ड्रिंग नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको यह अहम खबर लाहौर से दे रहे हैं, जहां पर आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की ये दरख्वास्त थी, जिस पर आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। आप अब तक की स्क्रीन पर देख सकते हैं मनाजिर। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की आज ये समाअत है, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे अफान रियाज से। अफान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आमदन से जायद और मनी लॉन्ड्रिंग नैब इंक्वायरी के खिलाफ शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के शहबाज शरीफ अपनी अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस सरदार हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि लीग की रहनुमा
मिर्जा जावेद समेत दीगर लीगी रहनुमा जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद है, जबकि शहबाज शरीफ के वकला आजम नजीर तारड़ और ताहिर नसरुल्लाह वराइस की जानिब से आज इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई है, जबकि जिसमें ये मौके इख्तियार किया गया है कि शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ इस्लामाबाद मसरूफियत के बायस सदर लाहौर हाईकोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह वराइस बीमारी के बायस आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। दरख्वास्त पर समाअत कुछ ही देर बाद शुरू होगी। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लियामेंट के आज होने वाले मुश्तरका इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है। मुस्लिम लीग नून एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत और भरपूर एहतजाज करेगी। अहम ये खबर है, मुस्लिम लीग नून का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत करने का फैसला किया गया है। इसी बारे में हम बात करेंगे। अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। हाफिज अब्दुल माजिद। जी बिल्कुल, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, तो इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली तैयार की है और हुकूमत की तरफ से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत करने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि इजलास के दौरान बिल मंजूरी का मुस्लिम लीग नून सख्त एहतजाज करेगी और इसके लिए उन्होंने मनसूबाबंदी भी कर ली है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसने जितने भी बिल हुकूमत की तरफ से आए हैं उन्होंने उसकी मुखालफत की है, तो आज भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल जो है उसकी सख्त मुखालफत करने का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हाफिज अब्दुल माजिद। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लियामेंट के आज होने वाले मुश्तरका इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है। मुस्लिम लीग नून एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत और भरपूर एहतजाज भी करेगी। मुस्लिम लीग नून का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत का फैसला किया गया है। दौरान इजलास मुस्लिम लीग नून की एहतजाज करने की मनसूबा बंदी भी कर ली गई है। और भारत को एक बार फिर से आलमी हजीमत का सामना करना पड़ा। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर्स इजलास में भारत का पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित डोवल का पाकिस्तान और मेज़बान रूस के नुमाइंदों के खिताब का बॉयकॉट भी काम न आया। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ कहते हैं कि कल भारत को दुनिया के सामने रुसवाई का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का नक्शा वाज़े तौर पर इजलास में दिखाया गया है। अजित डोवल ने रूस के कौमी सलामती के मुशीर की तकरीर भी ना सुनी। हमारा नुक्ता नज़र वाज़े था और रूस ने उसकी तायीद की है। एक बार फिर से आलमी हजीमत का सामना करना पड़ा। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर्स इजलास में भारत का पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया है और भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित डोवल का पाकिस्तान और मेज़बान रूस के नुमाइंदों के खिताब का बॉयकॉट भी काम न आया। हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की हिदायत पर बंद किए गए इदारों और इमलाक की तफसील सेनेट में पेश कर दी है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह के मुताबिक कल इन तंजीमों के 76 स्कूल्स, 4 कॉलेजेस और 15 अस्पताल मुंजमद किए गए हैं। बात करेंगे बहजाद सलीमी से। बहजाद, अपडेट कीजिए। जी, हुकूमत की जानब से नेशनल एक्शन प्लान के तहत कालअदम तंजीमों की इमलाक, मदारस, अस्पताल मुंजमद करने की तफसीलात आज सेनेट में पेश की गई हैं। वज़ीर दाखिला की जानब से तहरीरी जवाब में ये तफसीलात काम की गई हैं और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की जानब से नामजद करदा अदारों और उनकी इमलाक को मुंजमद किया गया है। इस तहरीरी जवाब में बताया गया है कि मुंजमद ज़ब्तगी वज़ारत दाखिला की जानब से नहीं बल्कि वज़ारत खारजिया के जारी करदा UN सिक्योरिटी कौंसिल हुक्मनामा 2019 के तहत की गई है और कालअदम तंजीमों के 76 स्कूल, 4 कॉलेजेस, 15 अस्पताल मुंजमद किए गए हैं। इसी तरह 383 मदारस, 188 डिस्पेंसरियाँ और 10 कश्तियाँ जबकि 17 इमारतें भी मुंजमद की गई हैं और कालअदम तंजीमों की सबसे ज्यादा मिलाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुंजमद की गई हैं। इस हवाले से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानब से सेनेट में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और उन्होंने कहा कि अगर ये इक़दाम हुकूमत की जानब से नहीं किए गए और
एंड सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से किए गए हैं, तो हम किसके सामने सवालात उठाएं। और उन्होंने कहा कि फिर अगर ये यूएन के अहकामात पर ऐसा हो रहा है तो फिर यूएन के सेक्रेटरी जनरल को यहाँ बुलाया जाए ताकि उनसे हम सवालात कर सकें। वज़ीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान की जानिब से ये कहा गया कि मदारस को मुंजमद करना या मदारस को बंद करना हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, और हुकूमत मदारस के काम करने पर यकीन रखती है और मदारस में इस्लाहात का अमल मुकम्मल किया जाएगा, और जो मदारस बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग जो है वो जारी रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।